हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा विश्वकर्मा। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुगर क्या होती है, शुगर जड़ से ख़त्म हो सकती है क्या, शुगर हमारे शरीर में कितना नुकसान पहुंचाता है और शुगर क्यों इतनी तेज़ी से लोगों के अंदर बढ़ रहा है। दोस्तों, पहले जान लीजिए शुगर क्या होता है। दोस्तों, शुगर जो होता है वह हमारे ब्लड में शुगर की लेवल, चीनी और मीठापन जो होता है, चीनी होता है, शुगर होता है, वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको ब्लड ग्लूकोज में बढ़ने की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया का पूरा मतलब यही होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, शुगर की मात्रा बढ़ जाना। एक रेशियो जो एक मानक है, जो मापक है, जिसके ऊपर अगर शुगर जाता है तो उसे हम लोग डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं। शुगर हमारे बॉडी में जैसे 120-130 के करीब नॉर्मल होता है, अगर उसके ऊपर जाता है तो शुगर लेवल बढ़ रहा है। ये जानने के लिए कि आदमी को शुगर है कि नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट होता है, HbA1c करके होता है, जो 3 महीने की रेशियो को बताता है कि शुगर हमारा पिछले 3 महीने से कितना था। तो जिसके अनुसार डॉक्टर लोग दवा चलाकर शुगर को कंट्रोल करते हैं। अब बात आती है शुगर कितने प्रकार के। देखिए, शुगर 2 प्रकार के होते हैं, जिसको शुगर डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 कहा जाता है। डायबिटीज़ 1 जो होता है वह 10% लोगों में सिर्फ पाया जाता है और डायबिटीज़ 2 जो होता है 90% लोगों के पाया जाता है। जो डायबिटीज़ 1 है यह जन्म से होता है और ज़्यादातर 30 साल के नीचे पहले ही ये चालू हो जाता है, जिसको डायबिटीज़ 1 कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनता ही नहीं। जो हमारा सेल्स है, जो पेनक्रिया, जो वहाँ से इंसुलिन बनता है नहीं। जो इंसुलिन न बनने की वजह से हमारे शरीर में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, जिसे डायबिटीज़ 1 कहते हैं। अब बात आती है डायबिटीज़ 2 की। डायबिटीज़ 2 क्यों होता है, अभी तक इस पर कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं मिल पाया है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया कि हेरिडिटी की वजह से, बहुत ज़्यादा मोटापा की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से और फास्ट फूड ज़्यादा लेने से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से, यही सब ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से डायबिटीज़ 2 होता है, जो 90% लोगों को के शरीर में पाया जाता है। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आने वाले समय में हो सकता है पैंडेमिक की तरफ बढ़ती, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है शुगर। मतलब हर घर में आज 2 से 3 ऐसे पेशेंट हैं जिनको शुगर से ग्रसित है। तो दोस्तों, शुगर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो होती है शुगर डायबिटीज़ 1 है, उसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जन्मजात होता है, इसमें इंसुलिन की मात्रा नहीं बनती और ऐसे में पेशेंट इंसुलिन डिपेंड हो जाते हैं, जिनको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना रहता है। बात आती है डायबिटीज़ 2। तो डायबिटीज़ 2 के जो रीजन है, जैसे मोटापा हो गया, फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो गई, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जो ले रहे हैं या शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो अगर एक सही तरीके से डाइट फॉलो किया जाए और सही तरीके से डाइट को रखा जाए तो डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है, डायबिटीज़ 2 को। क्योंकि मैं आपको डायबिटीज़ 2 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डायबिटीज़ 1 जड़ से ख़त्म नहीं किया जाता, उसके लिए सिर्फ इंसुलिन है। लेकिन डायबिटीज़ 2 जो किसी रीजन की वजह से होता है, जैसे अभी तक देखा गया था कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा मरीजों को डायबिटीज़ की शिकायत हो गई। उसका रीज़न यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड देकर मरीजों की जान बचाने के चक्कर में स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा दिया गया, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए और डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ गए कोविड के बाद। तो अगर हम लोग मोटापा को कम करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट कम दें, फैट की मात्रा ज़्यादा लें, शुगर कम कर दें, तो एक डाइट प्लान से हम डायबिटीज़ 2 को धीरे धीरे 6 महीने 1 साल के अंदर क्योर कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेद और होम्योपैथ में ऐसी मेडिसिन भी है जो बीटा सेल को एक्टिव भी करती हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है हमारी शरीर में इंसुलिन की मात्रा रहती है, लेकिन वह इंसुलिन सही तरीके से हमारे बॉडी पे काम नहीं कर पाता, सेल पे काम नहीं करता। जो हमारे ब्लड में शुगर है उसको सेल तक ले जाने का जो मैसेंजर है और ट्रांसपोर्टर है वो है इंसुलिन। जो इंसुलिन अगर वहाँ तक पहुँचा नहीं पाता, उसको उस सेल्स तक अंदर नहीं ले जा पाता, जिसकी वजह से इंसुलिन जो हमारे ब्लड में घूमता रहता है
और शुगर भी हमारे ब्लड में घूमता रहता है और शुगर की मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो एक सही तरीके से डाइट और कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसको सही तरीके से अगर चलाया जाए तो उस इंसुलिन को एक्टिव करके उस सेल तक पहुंचाया जा सकता है और डायबिटीज़ 2 को ख़त्म किया जा सकता है। अब बात आती है अंग्रेज़ी दवाओं का। दोस्तों, जो अंग्रेज़ी दवाएं हैं वह हमारे बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को सिर्फ कम करती है, न कि जड़ को ख़त्म करती है। मतलब यह है कि इसीलिए इसमें कहा गया है कि डेली आपको शुगर की दवा लेना। अगर आप डेली शुगर की दवा लेते रहेंगे तो डायबिटीज़ आपका कंट्रोल रहेगा, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा कम रहेगी। लेकिन हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है, बीटा सेल को एक्टिव करना है। बीटा सेल को एक्टिव करके इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हुआ है उसे कंट्रोल करके हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को जड़ से ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमें एक डाइट फॉलो करना पड़ेगा, एक अच्छी तरीके से जो डाइट होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम रहेगी, जिसमें क्या बोलते हैं शुगर मात्रा बहुत ही कम रहेगी और हमको फैट मात्रा ज़्यादा लेना है। तो इससे सबसे ज़्यादा बेहतर है अगर आप डायबिटिक 2 के मरीज हैं तो जो हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल चीज़ें हैं जो बिना पकाए खाया जा सके, जैसे सलाद बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है, फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है, कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर लेना है आपको, मतलब कम से कम भाग में लेना है। लेकिन दोस्तों बात आती है कि लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट में डिफरेंशियल कैसे करें, ऐसा कौन सा फूड है जो खाएं तो हमको पता चले कि क्या बोलते हैं शुगर हमारे बॉडी में कम बढ़ाएगा। तो जो चीज़ें हमारी जुबान पे रखने के बाद जस्ट टेस्ट आने लगता है, जैसे चीनी हो गया हमारी जुबान पे रखते ही बहुत तेज़ी से हो गया, मीठा चीज़ हो गया, जिगर हो गया, हनी हो गया, तो ये सब चीज़ें हमारी जुबान पे जैसे ही जाती है उसका टेस्ट आने लगता है। और जिस चीज़ों का टेस्ट लेट आता है, जैसे फैट हो गया, चिकन हो गया और गाजर हो गया, मूली हो गया, सलादें हो गई, तो इसका टेस्ट लेस चीज़ें होती है, टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो अगर शुगर को जड़ से ख़त्म करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्लिनिक पे आ सकते हैं, राज पॉली क्लिनिक जाफरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7007470696। डॉक्टर कृष्णा विश्वकर्मा। थैंक यू दोस्तों।